लिखा आर्टिकल 14 में कि विधि के समक्ष सब नागरिक समान है। तो जब समान बाबा साहब ने कहा है और हम अगर जातिवाद करेंगे किसी भी उसमें अगर हम जातिवाद को अपने उसमें व्यवहार में लाते हैं या उसका समर्थन करते हैं तो इसका मतलब हम भारत के संविधान और बाबा साहब का हम मतलब उल्लंघन कर रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के लोग हैं। हम जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि जाति से ही हमारा शोषण हुआ और जाति ही आज भी हमारा पीछा कर रही है और जाति को हमने ख़त्म करना है भारत के संविधान को लागू करवा करके। और आज जब भारत के 70 साल हो गए संविधान को लागू हुए तो आज ब्राह्मणों को या किसी भी जाति की बात करना ये बिल्कुल बेईमानी है। हाँ, मनुवाद भारत छोड़ो, मनुस्मृति, इसके विरुद्ध, मनुवाद के विरुद्ध, इस घोर विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई, उसका मैं समर्थक हूँ। उसकी लड़ाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। जो व्यवस्था मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित विचार है, व्यवस्था है, उसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति है जाति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मैं उसके खिलाफ हूँ। तो क्या लगता है किसने लिखे होंगे नारे? ये इतनी बड़ी संस्थान है वो। देखिए, वो खुद भी साजिश कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि इन चुनावों में आपने देख लिया, वो तो गुजरात में तो अभी हल्ला हो रहा है कि मशीनों से उन्होंने गड़बड़ की है। इतनी भारी बहुमत, ऐसी कोई लहर तो चल नहीं रही। जब पिछली बार जब मोदी जी की लहर चल रही थी, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, हर बात पर वहाँ पर मोदी मोदी चिल्लाया जाता था। हर रैली में वहाँ 99 सीट मिली थी गुजरात में, और वो भी कांग्रेस ने बड़ी भारी टक्कर दी थी। आज तो ऐसा कोई हवा भी नहीं चल रही। मैं खुद प्रचार में था, चारों तरफ दिल्ली के प्रचार में तो था ही, ऐसी कोई रैली वो नहीं थी हवा मोदी जी की। लेकिन वहाँ पर 150 से ज़्यादा सीटें और ऐसा चमत्कार की मशीन खोलते ही सारी वोटें उनके पास चली गई। ये बिल्कुल ये गड़बड़ हुई है। ये मशीनों का प्रयोग किया गया है, प्रशासन का प्रयोग किया है, क्योंकि वहाँ ऐसी बातें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ मशीनें ख़राब कर दी गई थी वोटिंग के दिन। कादें ख़राब हो गई, 3-3 घंटे मशीनें ख़राब रखी, और लोग जब चले गए वापस अपने घर, क्योंकि वहाँ दूर दूर जाना होता है। वहाँ इस तरह नहीं है दिल्ली में यहाँ गए 2 मिनट में वहाँ स्कूल में जाके वोट डाल दिया, वेट कर रहे हैं। वहाँ गांव में जाना पड़ता है, 2-2, 4-4 घंटे का सफ़र करके आना पड़ता है पोलिंग स्टेशन पे। तो लोग चले गए तो वो भी उन्होंने कर लिया, उसको भी अपनी पक्ष में डाल लिए। तो इस तरीके से प्रशासन को मिला करके, मशीनों का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक किया। ना तो हिमाचल में लहर दिखी, ना दिल्ली में लहर दिखी, तो गुजरात में ऐसी कौन सी लहर आ गई? जबकि वहाँ पर इस बार हमने देखा कि केजरीवाल की रैली में भारी भीड़ आ रही थी, तो वो अचानक भीड़ कहाँ चली? रैली में भी थी यूपी में। हाँ, तो लेकिन क्या है कि वो सरकार नहीं बना पाए, मगर इतने बुरा हाल थोड़ी हुआ। जब 50 सीटें यहाँ लूज़ करी ना यहाँ पर यूपी में बीजेपी ने, पिछली बार के मुकाबले 50 से 55 सीटें कम आई, वोट परसेंट घटा, तो वो तो घटता कम से कम, वो वोट परसेंट और बढ़ गया, वोट परसेंट बढ़ गया, सीटें जबरदस्त बढ़ गई और सारी हो गई। गुजरात से उनके गृह राज्य हैं। देखो, पहले से भी आते थे, वो तो पहले भी आते थे, पिछली बार भी आते थे। तो 99 सीटें पिछली बार क्यों आई थी? जब मोदी होती थी हर जगह, उठते बैठते, कहीं बोल दो ना पान के खोपे में मोदी के खिलाफ, तो लड़ने को आते थे। आज तो ऐसा माहौल ही नहीं है। ये कहाँ से सर्वे लाते हैं आप? लड़ने को आते थे? नहीं, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं कैसे कर सकते हो इतने बड़े गुजरात में? मैं गुजरात में नहीं, मैं पूरे दिल्ली, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, गुजरात में भी घूमता हूँ, सूरत में जब भी मैं जाता हूँ। पैमाना तय नहीं कर सकते किसी भी राज्य का? नहीं, ये तो वो भी करते हैं ना, इस तरह से ही होता है। पैमाना तय तो इसी तरह होता है, लोगों का भावनाओं को देख करके। जब 4 लोग खड़े हों तो क्या कह रहे हैं, तब उससे पता चल जाता है। देखो, लिफाफा देख के मजमून पता चल जाता है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या हो सकता है। तो इसीलिए लिफाफे की हमने शक्ल देखी, लेकिन क्या वो माहौल नहीं था, इतनी सीटें आने का नहीं था। बीजेपी जीत सकती थी। ज़्यादा मजबूती से आई है बीजेपी गुजरात में, तो वो आई नहीं है, वो लाई गई है, वो ईवीएम से आई है। और चुनाव आयोग तो मना करता है, कुछ गड़बड़ नहीं ईवीएम में। वो चुनाव आयोग तो उनका ना, सरकार बदलने दो, यही चुनाव आयोग कहेगा कि गड़बड़ है, कि हमारी सरकार आने दो दलितों की, फिर हम लाएंगे कि बैलेट से लाओ भाई, वो खुद ही बताएंगे देखो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। में जो इस तरह के जातिवादी जो मामले प्रकाश में आते हैं, ये कितने क्या माहौल कौन खराब कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो जो आपने देखी है, कभी जेएनयू गए हैं आप? जेएनयू को कभी देखना, उसके चारों तरफ घूम के किलोमीटरों में वो जेएनयू का जो वो एकड़ों में ज़मीन फैली पड़ी है, और इतनी खूबसूरत है, पहाड़ी क्षेत्र और बिल्कुल खूबसूरत, अंदर इतना बढ़िया बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई इसको बदनाम कर दो। पहले तो खूब बदनाम किया था, सेक्स के नाम पे किया था कि ये लड़के लड़कियां पढ़ने कम आते हैं, कॉन्डम ज़्यादा निकलते हैं, और फलाना ढिकड़ा ये सब किया था। अब ये इसको कर रहे हैं, अभी देश विरोधी, अब ये ब्राह्मण विरोधी, देश विरोधी, ये सब करके थक लिए। अब इन्होंने कहा ब्राह्मण छोड़ो, भावनाएं, जातिगत भावनाएं। इन्होंने हो सकता है खुद भी लिखा हो, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे नज़र है अंबानी अडानी की, उसको इन्होंने रिसोर्ट बनाना है खूबसूरत,
पढ़ाई ये पढ़ाना नहीं चाहते, उसको तो छीन करके खूबसूरत रिसोर्ट बनाएंगे जिसमें कि अरबों रुपया अंबानी अडानी कमाए, और इन पार्टियों को, जो मनुवादी पार्टियां हैं, इन पार्टियों को अरबों रुपए का चंदा दे करके इनके 5 स्टार ऑफिसेज बनवाएं चारों तरफ। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसको बेचना है। उसकी प्रॉपर्टी जाए मेन दिल्ली में, इतनी खूबसूरत इलाके में इतनी साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। चारों तरफ शांति, एक रिसोर्ट, एक होटल के लिए, 5 स्टार होटल के लिए और 5 स्टार रिसोर्ट के लिए बहुत खूबसूरत ज़मीन है। उस ज़मीन पर इनकी नज़र है। उस यूनिवर्सिटी को समय समय पर गाए बाए जब भी इनको मौका मिलता है उसको बदनाम करते हैं ना किसी वजह से। जिस यूनिवर्सिटी में एक गरीब का बच्चा 14 रुपये में PhD कर लेता है तो उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। एक 14 रुपये में वो डॉक्टरेट की डिग्री ले ले, वो IAS बन जाए, वो भविष्य का नेता बन जाए, वो इस देश में आकर के वो अपना वो वैज्ञानिक बन जाए, कुछ बन जाए, इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भैया ये तो शूद्र और गवार, गवार अर्थात मतलब अछूत और शूद्र मतलब वो OBC, ये लोग जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे गुलाम थे, हमारी सेवा में रहते थे, आज ये हमारे बराबर बैठ रहे हैं, हमसे आगे निकल के ये नेता बन रहे हैं। बीजेपी के साथ है, उनको समझ नहीं है ना, अभी आ जाएगी समझ। 2024 में जीतने दो इनको, सब समझ आ जाएगी। फिर उनके मवेशी चराने पड़ेंगे, उनके खेत जोतने पड़ेंगे, उनकी सेवाओं में लगना पड़ेगा, वो तमाम पता चल जाएगा। उनके हाँ, मंदिर बन गया। मंदिरों में जा करके दूध वहाँ निकाल करके मवेशियों का, और वहाँ जा करके दूध और सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो तमाम उनको करना पड़ेगा। तो इसी वजह से समझ आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, सब छीन लेंगे वापस। क्योंकि ब्राह्मण को, अपर कास्ट को चुभता है। जो किसी शूद्र और किसी गवार के पास अगर कोई धरती हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया कपड़े पहन रखे हो, उसके पास धन हो, तो ब्राह्मण की आंखों में चुभता है, तकलीफ होती है उसको। वो मनुस्मृति में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, तो वो मनुस्मृति का वो है, तो इनको चुभ रहा है। ये शूद्र, ये OBC और ये हैं गवार, ये कैसे इतने मालदार हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े जब पहन के निकलते हैं। जो हमारा लड़का मारा वहाँ पे यहाँ पर राजस्थान में, जो बढ़िया कपड़े पहन करके और मोटरसाइकिल पे आता था, मेघवाल, उनको पसंद थोड़ा था। मूछें रख करके खूबसूरत नौजवान जाता था शेव वेव करके, तो उनको वो बर्दाश्त थोड़ी होता था, तो उसको मार दिया ना। तो इसीलिए उस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं जो आपको बराबरी देती है, जो न्याय देती है, स्वतंत्रता देती है, समानता देती है, बंधुता देती है। देखिए, भील तो आदिवासी है ना, वो तो बिल्कुल, देखो, हत्याकांड तो होना ही है, SC STs की हत्या होनी है, उनके ऊपर एट्रोसिटी होनी है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को इन्होंने बिल्कुल तार तार करना है। वो तो समझ लो संविधान है। तो इस वजह से प्रेशर, जब धरना प्रदर्शन हो जाता है, वायरल हो जाती है, मामला वायरल हो जाता है सोशल मीडिया में। ये सोशल मीडिया हमारे लिए आ गया, जिसकी वजह से लोग खड़े हो जाते हैं, तो इनको मुकदमा दर्ज करना पड़ता है, मजबूरी में उनको अरेस्ट करना पड़ता है, नहीं तो बाद में ये मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब तक संविधान है, जब तक ये कार्रवाई कर भी रहे हैं, अगर संविधान ख़त्म हो गया जिस दिन 2024 में, मैं बार बार कह रहा हूँ, SC STs को पॉलिटिकली इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठा होकर के इन मनुवादी पार्टियों के नेतृत्व से अलग हट के अपनी डायरेक्ट चुनौती, राजनीतिक चुनौती और दखल पेश करना पड़ेगा। अन्यथा आपका 2024 में कोई नहीं है। ये तीनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे BJP हो, ये तीनों RSS की छोटी बड़ी मझली बहनें हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आज से नहीं है, बहुत पहले से बदल के आती है, मगर वहाँ घोर जातिवाद है। क्यों है घोर जातिवाद? भाई, कांग्रेस 60 साल राज कर दिया, केंद्र में भी, सारे राज्यों में भी, क्यों नहीं लागू हुआ जो बाबा साहब ने आर्टिकल 17 में लिखा था कि आज से अनटचेबिलिटी ख़त्म की जाती है, अर्थात जातिवाद ख़त्म किया जाता है। तो क्यों नहीं किया कांग्रेस ने आज तक? क्यों नहीं संविधान को लागू किया आज तक? तो ये जब तक कांग्रेस, BJP और ये आप तीसरी इन्होंने पैदा कर ली आम आदमी पार्टी, ये तीनों आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। इनकी लड़ाई नहीं है, ये नूरा कुश्ती हो रही है। कुश्ती तो उस दिन होगी, उस दिन असली लड़ाई होगी जिस दिन इस देश के SC ST खड़े होंगे और इन मनुवादियों को डायरेक्ट चुनौती देंगे, इन पार्टियों के विरुद्ध खुद खड़े होंगे, खुद उनके नेता होंगे, खुद उनके लड़ रहे होंगे, और SC ST एक खेमे में होंगे और ये मनुवादी एक खेमे में होंगे। उस दिन असली लड़ाई होगी, उस दिन असली द्वंद्व होगा, और उस दिन हमारी जीत होगी, और बाबा साहब, भीम और बिरसा की विरासत को हम वापस ला पाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ।